किसान वाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं, यह कार्यक्रम प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहली बात करनू वर्मी कंपोस्टक उत्पादनक बारे में। श्रोताओं, वर्मी कंपोस्टक बारे में तो आपू सबे लोगों सुन राखुनल, आपू सबे लोग एक बार में जाड़न हुनला, कि कभे न कभे आपू लोगुल एक उपयोग अपन खेतों में जरूर कर राखुनल। श्रोताओं, केंचुआ यानी कि कितौलू द्वारा बढ़ाई हुई खाद के वर्मी कंपोस्ट कही जा। केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों के खाणक बाद वीक मलक रूप में निकली हुई अपशिष्ट पदार्थ वर्मी कंपोस्टक रूप में प्रयोग करी जानी। श्रोता, वर्मी कंपोस्टिंग में स्थानीय केंचुओं किस्मों प्रयोग करी जा और व्हील वर्मी कंपोस्ट बनाई जाए। वर्मी कंपोस्ट फसलों के लिए बहुत लाभकारी है। यह खाद में मुख्य पोषक तत्वों के अलावा दूसर सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद रूनी और जरूरी हार्मोन और एंजाइम ले में मौजूद रूनी, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक होनी। श्रोताओं, केंचुआ खाद बड़ुनक लीजी सबू है पहली एक यस जगह चुनाव करण चे जा घाम नीउन, लेकिन वो जग हवादार जरूर होने चे। शो वाली जगह जब चुनाव आप लोग कर ली छा, वीक बाद सड़ी हुई गोबर दगड़ उपजाऊ मट मिले बेर उके फैले देने चे, ताकि केंचुओं के प्रारंभिक अवस्था में भोजन मिल सको। वीक बाद वीक मली बटी कितौल डाल लेन चेनी। श्रोताओं, यह के अलावा घर और रसोई बची हुई साग पातों छिक्कल या फिर जोले अवशेष आदि छे, उनके रोज उ खाद वाल गड्ढे में जरूर डालना चाहिए। हर दिन बची हुई खानपीन उमें डालते रहना चाहिए और दगड़े हल्क फुल्क पानी ले उमें डालना चाहिए, ताकि उमें नमी बढ़ी रहो। और थोड़े दिनों के अंतराल में 3-4 इंच मोटी गोबर एक परत डाल बेर माथ में होके ढक देने चाहिए। और श्रोताओं, ध्यान देने वाली बात यह छू कि जतिकले आप लोग केंचुआ खाद बढ़ुनक लीजी या फिर वर्मी कंपोस्ट बढ़ुनक लीजी गड्ढ बढ़ू छा, उती घाम बिल्कुल नहीं उड़चे, वो जाग शो वाली हुणचे। तो सूरज एक उपस्थिति में केहूं कि तौलू ऊण जान कम है जा, जल खाद बढ़न में ज्यादा बखत लाग सकूं। तो यह के लीजिए सबू है पहले आपको यह बात ध्यान में धरण छू कि आप लोगों के जो जागक चुनाव करण छू वो जाग शो वाली होने। और दगड़ है आप लोग जब उमें कितौल डाल ली छा, वीक मली पे गोबर एक मोटी परत डाल ली छा, तो वीक बाद उनके माथ पे ढक देने बहुत जरूरी हूँ। और श्रोताओं, लगभग 50-60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट खाद बड़ बेर तैयार है जे। खाद तैयार होने के बाद वी बटी कितौलू के अलग कर बेर खाद के छान बेर निकाल लेने चाहिए। और छानी बाद आप लोग जो खाद बड़ बेर आपको के मिल रहे वो खादक आप बहुत आसानी आप लोग आप खेतों में वीक छिड़काव कर सकता, कि वो खाद पोषक तत्वों बटी भरपूर है और खेतों में फसलों के मट के उपजाऊ बढ़ून में वो बहुत मदद करें। तो श्रोताओं, आप लोग ले जरूर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन आप घर में कर सकछा। और जहाँ तक कितौलू का सवाल छू, तो कृषि विभाग बटी अपन नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र बटी आप लोग कितौलू के खरीद सकछा, उनके ले बेर अपन घर में गड्ढे बड़े बेर खुदे घर में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकछा, जो बहुत उपजाऊ है और फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। तो श्रोताओं, बातचीत आप लोगों दगड़ अघिल कले करते रूल पहले आप लोगों को मनोरंजन करनू या कुमाऊनी लोकगीतक दगड़। गागरी को ठंडो पानी, गागरी को ठंडो पानी दिजा गो पूरी, गागरी को ठंडो पानी दिजा गो पूरी, जिट घड़ी मेरे संगा अभे जागो पूली, जिट घड़ी मेरे संगा अभे जागो पूली, गागरी को ठंडो पानी दिजा गो पूली, गागरी को ठंडो पानी दिजा गो पूली, जिट घड़ी मेरे संगा अभे जागो पूली, जिट घड़ी मेरे संगा अभे जागो पूली।
अरे गागरी को ठंडो पानी दीजा गो फूली, गागरी को ठंडो पानी दीजा गो फूली, झिटघड़ी मेरे संगा अभे जागो फूली, झिटघड़ी मेरे संगा अभे जागो फूली। ना 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 मैनी देनी रे, ना 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 मैनी देनी रे, पार पार में शिजने दिखी लला के, पार पार में शिजने दिखी लला के। अरे गागरी को ठंडो पानी, बाना देखनी चाना गोरी पनारा, पीछे बाना देखनी चाना गोरी पनारा, झिटघड़ी भैजाली ओ मेरी पनारा, झिटघड़ी भैजाली ओ मेरी पनारा। ना 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 मैंने उन्हें मैं कंवारी छूं, ना 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 मैंने उन्हें मैं कंवारी छूं, ये खाप छोरा को जानी के कूं, ये खाप छोरा को जानी के कूं। दुनिया फिकर निकर में आफी फेड़ू लो, चाचा दुनिया फिकर निकर में आफी फेड़ू लो, पैसा खादी बेटा ते बेवली झूलो, पैसा खादी बेटा ते बेवली झूलो। ना 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 मैंने उन्हें चुप हजारे, ना 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 मैंने उन्हें चुप हजारे, बार बार में शिजना सुनी लला के, बार बार में शिजना सुनी लला के। अरे गागरी को ठंडो पानी दीजा गो फूली, गागरी को ठंडो पानी दीजा गो फूली, झिटघड़ी मेरे संगा अभे जागो फूली। सुन को ना 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 मैंने देनी रे, ना 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 मैंने देनी रे, बार बार में शिजना दिखी लला के। अरे गागरी को ठंडो पानी दीजा गो फूली। नाना दिखो, अरे दिखे हो थोड़ी सा, ज्यादा नहीं। पार पार में शिजना दिखी लला के। अरे गागरी को ठंडो पानी दीजा गो फूली, नाना गागरी पार को में ठंडो शिजना पानी दिखी दीजा गो लला फूली, के। झिटघड़ी मेरे संगा अभे जागो फूली, नाना झिटघड़ी मेरे संगा अभे जागो फूली। पार पार में शिजना दिखी लला के। श्रोताओं, शंकर उप्रेती और माहेश्वरी बिस्टक स्वर में आप लोगों सुनो यह कुमाऊनी लोकगीत। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, ग्रामीण भारत में कल्याणकारी योजनाओं के भली भांति चलुणक लीजी, उनके सुगम और कुशल बणुनक लीजी भारत सरकार द्वारा एक व्यापक कोऑपरेटिव स्टैक विकसित करी जा रहा,
जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर केंद्रित छू। श्रोताओं, प्राथमिक कृषि ऋण समिति भारत की ग्रामीण ऋण प्रणाली की मूल संरचना छू, जो वित्तीय मध्यस्थता के रूप में काम करें और सरकार द्वारा इनर उपयोग योजनाओं को वितरण और क्रियान्वयन लीजी करी जा, ताकि यह सुनिश्चित करी जा सको कि अलग अलग लाभ और सेवा किसानों और समुदायों तक तेजील और दक्षताल पुज सको। श्रोताओं, प्राथमिक ऋण समिति यह समिति छे जो संबंधित राज्यों सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत छे। यह ऋण समिति जमीनी स्तरक सहकारी ऋण समिति है जो किसानों के किफायती ऋण, बैंकिंग सेवा और कृषि सहायता प्रदान करनी। और यह ऋण समिति जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों दगड़ भारत की त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना का आधार बरूनी। श्रोताओं, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक ऋण समितियों के कंप्यूटरीकृतकरण यानी कि ऋण समितियों के डिजिटल बढ़ने की दिशा में तेजील काम करी जान लग रहा। यह केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत सभी प्राथमिक ऋण समितियों के एक ERP आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर दगड़ और नाबार्ड दगड़ जोड़ी जैरो जेल इनर संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और विश्वसनीयता उन लाग रहे। श्रोताओं, कंप्यूटरीकरण होने छोट और सीमांत किसानों के प्राथमिकता मिलेल। यह के अलावा सेवा वितरण में सुधार आल, वित्तीय असंतुलन और धोखाधड़ी के कमकरण में मदद मिलेल और दगड़े ऋण समितियों के अपन खातों के और अन्य गतिविधियों प्रबंधन करण में आसानी हुई और जेल आसान रिपोर्टिंग और निगरानी ले सकेल और अंत में किसानों के येल बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेल। तो श्रोताओं, प्राथमिक ऋण समितियों के संबंध में और इनर कंप्यूटरीकरण होने मिलनी वाल लाभों के संबंध में और ले विस्तार जानना लीजिए कार्यक्रम में अघिल आपू लोगों के सुनो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति सुयालबाड़ी नैनीताल में लेखाकारक पद पर कार्यरत मुकेश सुयालजू दगड़ हमारी भेंट वार्ता। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना लागू की गई है। तो श्रोताओं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का क्या उद्देश्य है, ये किस प्रकार किसानों को लाभ पहुंचाएंगी, किस प्रकार इनका लाभ किसानों को मिलेगा, इन सभी चीजों की जानकारी हेतु आज हमने कार्यक्रम में शामिल किया है बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति सुयालबाड़ी नैनीताल के लेखाकार श्रीमान मुकेश सुयाल जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सर, प्राथमिक कृषि ऋण समिति क्या है? प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एक ये है जो किसानों को एक छोटा सा मतलब जो किसान कृषक जो हमारा एक छोटा गांव का कृषक आता है, उसे छोटी छोटी अपनी आजीविका चलाने के लिए एक सरल तरीके से जो उसको लोन दिया जाता है, जो अपना व्यवसाय कर सके। आज के टाइम में हमारे पहाड़ी कृषकों का क्या है, वो बड़े बड़े बैंकों तक तो नहीं जा सकते हैं। उनको क्या है, छोटी छोटी अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना घर कारोबार चलाने के लिए एक छोटी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जो होती हैं, इससे किसानों को एक लाभ दिया जाता है। छोटा सा मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक की जो एक ऋण मिलता है किसानों को, उससे अपना थोड़ा कारोबार चला सके। इससे कृषकों को कृषि पर्पज के लिए, जो कृषि कार्य करने के लिए, जैसे खेती है, अपने फसल को उगाने के लिए, उसको कृषक को अपना कार्य बढ़ाने के लिए जो ऋण दिया जा सकता है, उससे अपना कार्य चला सकता है। बिल्कुल। तो सर, ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, ये किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचा रही है? किसानों को देखिए, आज के टाइम में ये है, एक सरकार द्वारा हमारी एक नई योजना चलाई गई है। जो पहले किसानों को क्या होता था, ब्याज पे पैसा मिलता था। आज के समय में ये हो गया, किसानों को सरकार के द्वारा एक 2018 से पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत एक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। वो क्या है, उसमें 0% के हिसाब से कृषकों को अपनी आजीविका, एक हमारी सरकार की मंशा है कि किसान अपनी आजीविका क्या करे, दुगुनी कर दे। एक ये प्रक्रिया हमारी केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा चलाई गई है। उसी पर्पज को आज हमारे राज्य में भी ये प्रक्रिया सन 2018 से जो दीनदयाल योजना के अंतर्गत कृषकों को ऋण दिया जा रहा है, इसमें क्या है, बिना ब्याज का
किसान को ऋण दिया जा सके। वो कब तक? 1 साल के लिए। 1 साल के अंतर्गत उसको न कोई ब्याज पड़ता है, बिना ब्याज का जैसे ही वो मूलधन लेता है, जितना लेता है उतना वो वापस कर देता है। तो सर, सरकार जो है मौजूदा प्राथमिक ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। तो ये जो कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? ये देखिए, ऐसा है, पहले टाइम में क्या होता था, किसानों को बड़े लंबे टाइम तक टाइम लग जाता था कृषि ऋण लेने में। आज नहीं तो कल कृषक दूर दराज गांव से आते थे, इन्हें टाइमिंग लग जाता था। तो टाइमिंग लगने में क्या होता था, किसी कृषक का काम नहीं होता था, उसे निराश होकर वापस जाना पड़ता था। आज सरकार की मंशा ये है, हमारा उत्तराखंड राज्य एक ऐसा हो गया है कि ये पहले से ही आज जो कंप्यूटरीकरण करने की दिशा में जा रहा है, हो चुका है। अधिकांश जिलों में ये कार्य चल भी रहा है। हमारे नैनीताल जिले में तुरंत ही लागू हो जाएगा, अधिकतर जगह ये चल भी गया है। इससे किसानों को मतलब ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कि पारदर्शिता से काम रहेगा। तो सर, ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति जो सरकार द्वारा ये जिसका कंप्यूटरीकरण इसके लिए किया जा रहा है, इस कार्य को, इस परियोजना को नाबार्ड के द्वारा लागू किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड के द्वारा इसको जोड़ा जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सहकारी बैंक इसमें किस प्रकार मदद करेंगे? बिल्कुल, देखिए, इसमें जो है, जो आज सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं, नाबार्ड ने अपने आप में इसको एक सक्षम बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। नाबार्ड से जो जिला सहकारी बैंकों को या फिर सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव, इनको जो भी लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इसका सदुपयोग हो रहा है। लेकिन कुछ इसमें अंशधन केंद्र द्वारा दिया जाता है, कुछ राज्य द्वारा नाबार्ड के माध्यम से ये किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सर, ये तो बात हो गई प्राथमिक कृषि ऋण समिति के संबंध में, जो सरकार जिसको कंप्यूटरीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सहकारी बैंक हैं, तो ये किस प्रकार आम जनमानस को लाभ पहुँचाते हैं? देखिए, सहकारी बैंकों द्वारा जो है कृषकों को समय समय पर ऋण दिया जाता है, कृषि के लिए या एमटी के लिए, समूह के लिए, या अन्य पर्पज होते हैं जैसे भवन है, या फिर अन्य पर्पज जैसे अन्य खेती बाड़ी के लिए, हर चीज के लिए यहाँ से हमें किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण दिया जा सकता है। आम आदमी भी इसका लाभ ले सकता है। जैसे आज के टाइम में एक ये चला है, होम स्टे का जो हो रहा है, बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन हो रहा है। ये हमारी सरकार से बहुत अच्छा इसकी प्रक्रिया चल रही है। बहुत अच्छे कृषक आज के टाइम में इसका लाभ ले रहे हैं। जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि जैसे एक ग्रामीण परिवेश का किसान है, तो क्या किसानों को ये बात पता है, क्या वो इसके लिए जागरूक है कि सहकारी बैंक हमको बहुत सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करवा रही है, या फिर जो आपने अभी योजनाएं बताई उनमें हमें 0% ब्याज पर ऋण दे रही है सरकार? इस बारे में क्या किसान जागरूक है, और क्या किसान अपने लिए इस प्रकार के ऋणों को लेने के लिए आपके पास आते हैं? मतलब किसानों में इसके लिए किस प्रकार की जागरूकता है? देखिए, आज के टाइम में तो 80% कृषक को ये पता है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है। जगह जगह पर हमारे सरकारों द्वारा आज के टाइम में स्टॉलें लगाई जाती हैं, या फिर ये गोष्ठियां की जाती हैं। समय समय पर मंत्री जी द्वारा इसकी घोषणाएं की जाती हैं, और इसके विषय में जब भी कहीं पर प्रोग्राम होते हैं, तो आज के टाइम में पहले ही पता किया जाता है कि हर किसी को कि आज वहाँ पर ये प्रक्रियाएं होनी। अधिकांश कृषक को इसके विषय में संपूर्ण जानकारी है। जहाँ तक कि यह है, पहले लोगों को पता था कि ब्याज पे पैसा मिलता है, आज बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है, तो अधिकतम किसान इस पे लाभान्वित हैं। जी। तो सर, इसके अलावा मैं एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कंप्यूटरीकरण करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, ये काम तो सहकारी बैंक या फिर जिला सहकारी, केंद्रीय सहकारी बैंक जो भी इस काम को करेंगे, तो क्या किसानों को इसमें अपनी तरफ से कोई काम करना है? उन्हें कोई दस्तावेज चाहिए होते हैं, या फिर ये काम सिर्फ नाबार्ड और जिला सहकारी बैंकों द्वारा ही किया जाएगा? नहीं, इसमें किसानों का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। ये सीधे ही सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसमें किसानों का कहीं पर भी कोई भी वो नहीं रहेगा। जी। इसके अलावा सर, अंत में आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति में कार्यरत हैं, तो सहकारी समितियों द्वारा जो भी परियोजनाएं उनके लिए चलाई गई हैं, जो भी ऋण उन्हें दिए जा रहे हैं, उनका लाभ वे किस प्रकार ले सकते हैं, इस संबंध में आप हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही कह सकते हैं, हम भी एक आम कृषक परिवार से ही आते हैं। जी। हमारे घर में भी जो भी हमारे माता पिता लोग हैं, ये भी कृषकी कार्य करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं, अधिक से अधिक लोग सहकारी समिति में अपनी सदस्यता लें। इससे जो भी आने वाले टाइम में सरकार की मंशा है कि इसको पूर्ण रूप से सक्षम किया जाए, कृषकों की जो भी समस्याएं उसको यहीं से निस्तारण किया जाए। अधिक से अधिक किसान अगर इसमें जुड़ें तो उनको अधिक मात्रा में यहाँ का लाभ मिल पाए। जो भी यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, जो भी यहाँ पे
ऋण दिए जा रहे हैं, इसको अधिक मात्रा में किसानों तक इसका लाभ पहुंच सके, ताकि किसान आज के टाइम में अधिक इसका उपयोग कर पाए। यही कह सकते हैं हम तो कृषकों को अधिकतम मात्रा में जोड़ने के लिए। जी, तो सर आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमें ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपू लोगों सुनी नई प्राथमिक ऋण समितियों कंप्यूटरीकरण विषय पर बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति सुयालबाड़ी नैनीतालक लेखाकार मुकेश सुयालजू दगाड़ हमरियो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कतुक बार देखण में ऊँ कि पानी की कमी होना कारण हमार बहुत से किसान भैबणी अपन खेतों में उत्पादन करण छोड़ देनी और फिर उनर जमीन बंजर पड़ी रहे। पानी कमी होना कारण या फिर पानी वाल जाग बटी खेत बहुत दूर दूर होना कारण बहुत से किसानों खेत छुटिए रह जानी। लेकिन किसान भैबणीन के खेतों के खाल छोड़नक बजाय उनके बंजर धरनक बजाय के यस फसल उ खेतों में बो सकनी जेमें पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़न। तो श्रोताओ, अगर बात करी जो यस फसल के बारे में जो असिंचित भूमि में या उगाई जा सकनी या फिर यस फसल जो जने असिंचित खेत करी जा सके, तो श्रोताओ अलसी की बुआई किसान भैबणी यस खेतों में कर सकनी जहाँ पानी कमी छू या फिर जहाँ तक पानी भरपूर मात्रा में नहीं पुज रहे। यह एक कम मेहनत, कम खर्च और भल मुनाफल फसल छू और अलसी में ओमेगा 3 वसा पाई जा, जैक प्रयोग दवाई और तेल वाल उत्पाद बड़ुन में करी जा। श्रोताओ, अलसी की बुआई करनक लीजिए सबू है भल बखत अक्टूबर नवंबर में हेण छू और यह फसल वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित है सके जनर वहाँ सुविधा सिंचाई की सुविधा बिल्कुल नहीं है या फिर सुविधा नहीं है या फिर पानी की बहुत कमी छू। और श्रोताओं, अगर बात करी जाओ अलसी के अलावा, तो अलसी के अलावा अरंडी खेती ले खाली पड़ी हुई खेतों में बहुत आसानी करी जा सके। अरंडी ले कम पानी में होने वाली फसल छू और यह एक नकदी फसल छू। यह लंब वक्त तक सूख के आसानी से हल कर लिए। श्रोताओं, बहुत से किसान भैबणी अपन बंजर पड़ी हुई खेतों में उत्पादन तो कर लेनी, लेकिन वी है पहली उन पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देन। बहुत से किसान उद्योग पानी के इकट्ठ करबेर ले खेत करनी, यह के अलावा टपक सिंचाई पद्धति ले आजकल किसानों के बीच में बहुत प्रचलित होने लग रहे। तो श्रोताओ, आपू लोग ले अपन खाली पड़ी असंचित जमीन के कम पानी वाल फसल उगबेर भल लाभ ली सकछा। यह के अलावा अगर बात करी जाओ कि जरूरी ध्यान देने वाल बातों की तरफ, तो श्रोताओ हमेशा कम पानी वाल या फिर सिंचाई के अभाव वाल खेतों में फसल उगुण है पहली आपू लोगों के उन्नत किस्मों वाली फसलों का चुनाव करण आवश्यक छू, ताकि कम पानी में भल उपज देने वाली फसल आप लोग उगा सको। यह के अलावा सही बखत पर बुआई करना आवश्यक छू और दगड़ है बीजों के उपचारित करबेर बूण जरूरी छू, ताकि कीड़ मकोड़ या फिर बीमारियों कारण फसल बर्बाद नहीं हो। तो श्रोताओ, नन जरूरी बातों के आप लोग ध्यान में धर सकछा और जरूरी बातों के ध्यान में धरते हुए आप लोग अपन खाली पड़ी हुई बंजर खेतों में जो पानी का अभाव कारण बंजर छे उनमें कोई यस प्रकारक फसल उग सकछा और भली आय अर्जित कर सकछा।
मेरी कमैला हाईवे के भाला लागू कमू तेरो बुलाना। मेरी कमैला हाईवे के भाला लागू कमू तेरो बुलाना। मेरी कमैला हाईवे पे के घूमोला मेरी जैती बजारा। मेरी कमैला हाईवे पे के घूमोला मेरी जैती बजारा। पानी भरो नला सुआ पानी भरो नला रे छुम। पानी भरो नला सुआ पानी भरो नला रे छुम। कोई जैसी मारी गछ करी गछ खेला रे छुम। कोई जैसी मारी गछ करी गछ खेला रे छुम। मेरी कमला हाईवे के भाला लागू कमू तेरो बुलाना। मेरी कमला हाईवे पे के घूमोला मेरी जैती बजारा। मेरी कमला हाईवे के भाला लागू कमू तेरो बुलाना। मेरी कमला हाईवे पे के घूमोला मेरी जैती बजारा। जब दूरा को हरिया पंछी पणपी गोने है। श्रोताओं, गिरीश सिंह बरगली गाई योई कुमावनी लोकगीतक दगड़ आज किसानवाणी कार्यक्रम इत्तिक संपन्न करणे नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार। यह कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।